आज हम फर्स्ट पेपर के अंतर्गत वृद्धि और विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। कल हमने आधारभूत आवश्यकताएं पढ़ी थी, उसमें हमने वृद्धि और विकास को जाना था, समझा था। आज हम विकास के कुछ नियम है, वृद्धि के कुछ नियम है, जिसके आधार पे बच्चों में आप विकास और वृद्धि देख सकते हैं, देखते हैं। उसी नियम को आज हम पढ़ेंगे। पहला नियम है इसका निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का अर्थ है विकास जो है निरंतर गति से चलता रहता है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, वो कभी भी रुकती नहीं है। वृद्धि एक निश्चित अवधि तक जाके रुकती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। तो पहला सिद्धांत है इसका निरंतरता का। दूसरा सिद्धांत है गति का सिद्धांत। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग करके ये सिद्ध किया है कि विकास जो है वो गति आधारित है, यानी एक व्यक्ति में जिस गति से होता है दूसरे व्यक्ति में दूसरी गति से होता है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई बालक जो है बचपन में पैदा हुआ, लंबा हुआ, बाद में जाकर के वो छोटा हो जाए, ऐसा नहीं है। संभवतः प्रयोग ने ये सिद्ध किया है कि जो बालक बचपन में लंबा पैदा हुआ वह आगे चल करके भी लंबा ही पैदा हो, यानी गतिवत सिद्धांत ये है। तीसरा सिद्धांत है क्रम का सिद्धांत। आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। क्रम का सिद्धांत। क्रम का सिद्धांत का अर्थ है कि जब कोई बालक छोटा होता है, क्रमिक है, विकास जो है वो क्रमिक होता है। यदि कोई बालक 2 वर्ष 3 वर्ष का है, वो वृत्त बनाता है, ऐसे 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 सर्कल, वो उसको हम पेंसिल हाथ में पकड़ाएंगे तो वो इस तरीके से बनाता है। जैसे जैसे वो पहले 36 माह का है, उसके बाद में धीरे धीरे आगे 4 वर्ष का बालक होता है, 60 माह का बालक यानी 5 साल का बालक है, तो वो धीरे धीरे इस सर्कल को फिर पूरा सीख जाता है और वापिस इस गोले को वो उल्टा बनाना भी सीखता है। ये नियम बताता है, ये प्रयोग बताते हैं कि विकास जो है वो क्रम से चलता है, पहले सीधा वापिस पुनः उल्टा। जैसे छोटा बालक है, अगर हम, और ये आधारित है भाषा पर आधारित ये सिद्धांत है। जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, सबसे पहले वो सिर्फ हाँ गूंगा इसी प्रकार से करता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है, बोलना सीखता है, थोड़ी सी आयु बढ़ती है उसकी, तो मम्मी का माँ बोलेगा, पा बोलेगा, बा बोलेगा, इस तरीके से करके वो एक एक शब्द जो है पकड़ता है। तो इसका मतलब है वो क्रम आधारित है। धीरे धीरे माँ बोलते बोलते पूरा मम्मी बोलने लगता है, पा बोलते बोलते पूरा पापा बोलने लगता है, दा बोलते बोलते पूरा दादा बोलने लगता है। अतः विकास जो है वो क्रम का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत। विकास जो है वो एक निश्चित दिशा में ही अब विकसित होते हैं बालक, निश्चित दिशा में ही विकास बढ़ता है। उदाहरण से समझ लीजिए, जब बालक पैदा होता है शिशु, सबसे पहले वो अपना सिर घुमाना सीखता है, उसके बाद फिर आगे उसके हाथ मूवमेंट करते हैं, फिर पैर मूवमेंट करते हैं, यानी धीरे 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 ऊपर से नीचे की तरफ विकसित उसका पूरा शरीर जो है वो अपने मूवमेंट करना सीख जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो दिशा आधारित सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। मैंने आपको बताया दिशा का सिद्धांत यानी सिर से लेकर के पैर का। अब जैसे जैसे मूवमेंट उसका होने लगता है, सबसे पहले घुटने के बल चलता है, पलटता है बालक, फिर घुटने के बल पे आता है, उसके बाद फिर वो खड़ा होना सीखता है और फिर दौड़ना यानी हाथ चलाना सीखा, सिर उठाना सीखा, हाथ चलाना सीखा, पैरों पे आया और तब जाके उसने अपने पूरे शरीर को संभालना सीख लिया और दौड़ना सीख गया। यानी पूरे एक निश्चित दिशा में विकसित होते होते उसने उन पूरे अपने शरीर के अंगों को एकीकरण करके उसने अपना गति आरंभ की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो एकीकरण का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत।
इस सिद्धांत में हम देखते हैं, मैं एक उदाहरण बताती हूँ आपको। जब बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियां, ध्यान केंद्रीकरण और व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी के साथ साथ उसके गामक और भाषा संबंधी भी विकास होते हैं। तो यानी अर्थात उसके मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक पहलुओं का विकास जो है एक साथ होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि विकास जो है वो परस्पर संबंध का सिद्धांत है। विकास है मस्तक से लेकर के, एक लास्ट पॉइंट और लिखा देती हूं, वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, उसके बाद फिर से समझा देती हूं। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। पहले ही बताया मैंने आपको कि हर व्यक्ति में अलग अलग विभिन्नता से बालक में विकास होता है। जरूरी नहीं है कि यदि मेरा बालक 5 साल की आयु में सब कुछ करना सीख गया तो सामने दूसरे का बच्चा भी ऐसा ही सीख जाए। किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता लेकिन निश्चित गति से ही है कि अगर 2 वर्ष का बालक चलना सीख रहा है तो चलने लगेगा, 3 वर्ष का बालक अगर लिखना सीख रहा है तो लिखने लगेगा, 4 वर्ष का बालक जो है बाहर स्कूल में जाना सीख रहा है। तो मतलब ये सारे जो है गति जो है वो होती सब में है, लेकिन व्यक्ति के अनुसार अलग अलग, क्योंकि सभी व्यक्तियों में व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती है। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के बराबर नहीं होता, एक जैसा नहीं है, समान नहीं है। इसलिए विकास जो है वो, इसका एक सिद्धांत ये भी बताता है कि ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। एक लास्ट पॉइंट और आप याद रखिएगा, विकास जो है हमेशा मस्तक से लेकर के पैर की तरफ ही होता है। अगर आपको पूछा जाए तो ऊपर से नीचे का सिद्धांत, यानी यहां से विकसित होकर के लास्ट में, उदाहरण भी आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले मैंने अभी बताया सिर, फिर हाथ, यहां से लेकर धीरे धीरे सबसे लास्ट में बालक जो है वो चलना सीखता है। तो इसी तरीके हम इसी पर आधारित हम कह सकते हैं कि विकास जो है ऊपर से नीचे, यानी मस्तकामुखी, यहां से लेकर के नीचे की तरफ विकास होता है। अब ये है विकास के सिद्धांत, आज हमने पढ़े। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और ये सारे सिद्धांत आप कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा।